भारत पाकिस्तान के टुकड़े कर सकता है तो भारत बांग्लादेश के भी टुकड़े कर सकता है। मोदी ऐसा कदम उठाएंगे, कट्टरपंथी कांप जाएंगे। लेकिन अब भारत चुप नहीं बैठेगा। अब जब अमेरिका ने भी हाथ खींच लिए हैं तो यूनूस सरकार को सबक सिखाने का समय आ चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जुल्म करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। भारत अब यूनूस सरकार को बेनकाब करेगा, हर उस आतंकी मानसिकता को कुचल देगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और यही कारण है कि इन भाई साहब की ऐसी शक्ल बनी हुई है और इन भाई साहब की ऐसी शक्ल बनी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति ठीक नहीं है। हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपको जैसे डील करना है कर। क्या वो बड़ा काम जो होने वाला है उसकी तरफ ट्रंप ने इशारा कर दिया है कि मोदी। अस्सलाम वालेकुम। क्या भारत अब बांग्लादेश पर हमला करेगा? नरेंद्र मोदी की ट्रंप से मुलाकात के बाद भारतीय मीडिया ये बात करने लग गया है कि भारत अब बांग्लादेश को सबक सिखाएगा। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के आगे भी बांग्लादेश का मसला रखा तो ट्रंप ने साफ साफ अल्फाजों में कह दिया कि बांग्लादेश भारत का मसला है, अमेरिका बीच में नहीं आएगा। जिसके बाद भारत अब खुशफहमी का शिकार हो गया है। उसको लग रहा है कि वो बांग्लादेश पर डायरेक्ट हमला कर सकता है। भारत अपनी जंगी ताकतों में भी इजाफा करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अमेरिका और फ्रांस से जंगी जहाज भी खरीद रहा है। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की हुकूमत गिरी है उस वक्त से भारत बांग्लादेश का बड़ा दुश्मन बन गया है। आइए इसी बारे में इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दौरे पर राष्ट्रपति ट्रंप के सामने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार समेत हाल की घटनाओं पर अपनी चिंता जाहिर की। इस दौरान ट्रंप ने बांग्लादेश में चल रही उथल पुथल में अमेरिका की किसी भी भूमिका को खारिज कर दिया। बांग्लादेश में अराजकता के बीच ट्रंप का ये बड़ा बयान माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने साफ संकेत दिया कि बांग्लादेश के मामले को पीएम मोदी अपने हिसाब से खुद हैंडल करें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मोदी को मिला फ्री हैंड। But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. बांग्लादेश में भय, अब मोदी का एक्शन तय। हिंदुओं का नरसंहार नहीं छोड़ेगी मोदी सरकार। मोदी ऐसा कदम उठाएंगे, कट्टरपंथी कांप जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की हदें पार हो चुकी हैं। खुलेआम हत्याएं, लूटपाट, मंदिरों पर हमले और किडनैपिंग की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अब भारत चुप नहीं बैठेगा। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को बांग्लादेश के मामलों पर फ्री हैंड दे दिया है। ट्रंप ने साफ कहा कि यह भारत का मामला है, अमेरिका इसमें दखल नहीं देगा। इसका मतलब क्लियर है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी रोक टोक बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए निर्णायक फैसले ले सकते हैं। But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. भारत सरकार पहले ही बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर नजर बनाए हुए थी। अब जब अमेरिका ने भी हाथ खींच लिए हैं तो यूनूस सरकार को सबक सिखाने का समय आ चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जुल्म करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। इस दौरान यह भी साफ नजर आया कि अमेरिका भारत के साथ कितनी मजबूती से खड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मिसाइलों बमों का अगला टारगेट पाकिस्तान बन सकता है। वजह खुद अमेरिका ने बताई है। ट्रंप सरकार के मुताबिक पाकिस्तान में आतंकी संगठन आईएसआईएस एक्टिव हो गया है। ट्रंप ने इसी महीने अफ्रीका में आईएसआईएस ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया था और अब पाकिस्तान का नंबर अगला हो सकता है। ट्रंप सरकार के एक बयान से पाकिस्तान में मिसाइल और बम बरसने का खौफ चल रहा है। अमेरिका के फाइटर और बॉम्बर जेट का अगला टारगेट पाकिस्तान का कौन सा इलाका बन सकता है? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और यही कारण है कि इन भाई साहब की ऐसी शक्ल बनी हुई है और इन भाई साहब की ऐसी शक्ल बनी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति ठीक नहीं है। हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपको जैसे डील करना है कर। क्या वो बड़ा काम जो होने वाला है उसकी तरफ ट्रंप ने इशारा कर दिया है कि मोदी जी आप देख लो कि ये वाला इलाका या तो एलिफेंट नेक हो जाएगा या बफेलो नेक हो जाएगा। अगर भारत पाकिस्तान के टुकड़े कर सकता है तो भारत बांग्लादेश के भी टुकड़े कर सकता है। शोले फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें गब्बर पूछता है अब तेरा क्या होगा रे कालिया। वैसे ही भारत अब मोहम्मद यूनिस से पूछेगा
अब तेरा क्या होगा रे यूनिस, क्योंकि जिनके द्वारा बिठाए गए थे, जिनके द्वारा बनाए गए थे, उन्होंने ये कह दिया है कि अब तो जो करेगा भारत करेगा। तो क्या आप समझे? नहीं, आप नहीं समझे, मैं आपको समझाता हूं। बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं और वहां पर जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप आए, वहां एक भारतीय पत्रकार ने सीधे ट्रंप से यह पूछ लिया कि भाई साहब, बांग्लादेश में जो सिचुएशन हुआ है उसमें अमेरिकी डीप स्टेट, अमेरिका की CIA, इसके अलावा तमाम एजेंसीज लगी हुई हैं और उस पर जो है आपको क्या कहना है? बताया जा रहा है सोरस गैंग के जूनियर सोरस हैं मोहम्मद यूनिस और उनको वहां पर बिठाया गया। इस पर डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं ये सब मैंने मोदी जी पे छोड़ दिया है। इसका क्या मतलब होता है दर्शकों? ये सब मैंने, बांग्लादेश मैंने मोदी जी पे छोड़ दिया है, इसका क्या मतलब है? आप इसमें जो सब सोच सकते हो वो सब सोच लो और यही कारण है कि इन भाई साहब की ऐसी शक्ल बनी हुई है और इन भाई साहब की ऐसी शक्ल बनी हुई है। इनको लग रहा था कि ये डिप्लोमेटिक वॉर में, उस डिप्लोमेटिक लड़ाई में, वो शतरंज के खेल में भारत को हरा देंगे, भारतीय एजेंसीज को हरा देंगे, नई दिल्ली को हरा देंगे। अपने ही खेल में अब ये कहते हैं ना कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो जिनके बल पर आप कूद रहे थे, जिनके बल पे आप उड़ रहे थे, उन्होंने कह दिया कि भाई साहब हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारा तो इसमें है ही नहीं। अरे मोदी जी क्या बात कर रहे हैं, हम तो इसमें है ही नहीं, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, आपको जो करना है बांग्लादेश में करो। तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीरें बताती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत अमेरिकी संबंधों में ये कहां तक की यात्रा है। और उसके बाद जब पहली बार जब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप के व्हाइट हाउस में, पहली मुलाकात इनकी होती है तुलसी गबार्ड के साथ। वो कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस डायरेक्टर है और उनसे मुलाकात होती है और बहुत संभव है वहीं से ये वाली यात्रा की शुरुआत हो गई, जहां ये तय हो गया कि बांग्लादेश पर अमेरिका कुछ नहीं कहेगा, बांग्लादेश पर वो होगा जो भारत तय करेगा। हाँ तो वीवर, देखा आपने इंडियन मीडिया किस तरह खुशफहमी का शिकार हो गया है। उसको ऐसा लगता है जैसे बांग्लादेश अकेला है, लेकिन इंडिया को बात समझ जानी चाहिए, बांग्लादेश के साथ अल्लाह है और पाकिस्तान के होते हुए भारत बांग्लादेश पर उंगली तक नहीं उठा सकता। पाकिस्तान हमेशा बांग्लादेश के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ खड़ा है। और वैसे भी भारत को एक बात कह दूं, भारत जितना पैसा पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ ज़ाया करता है, उन पैसों का वो अपनी आवाम के लिए वॉशरूम बना सकता है, क्योंकि जिसकी आवाम के पास वॉशरूम तक दस्तयाब ना हो वो दूसरों पर हमला कैसे करेगा। पाकिस्तान बांग्लादेश की दोस्ती जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।